हेलो दोस्तों, आज फिर हमने क्लास 10th का बिहार बोर्ड क्लास 10 का सवाल लेके आ चुके हैं, जो कि निर्देशांक ज्योमेट्री का सवाल है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। इसमें यहाँ बोला गया था सवाल जो कि बिहार बोर्ड का प्रश्नावली 7.3 का सवाल है। इससे पहले हमने 7.1 और 7.2 पढ़ा चुके थे। आज 7 हमने आज 3 लेके आ चुके हैं। कितना 7.3? 7.3 का सवाल नंबर 1 में बोला गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना दिए हुए हैं। सवाल नंबर 1 में है 2,3 -1,0 2, -4। सवाल नंबर 2 में है -5, -1 3, -5 और 5,2। ये मेरा सवाल दिया हुआ है। तो इसमें त्रिभुज का क्या बोला, क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला। तो इसमें जो है हमने इससे पहले कुछ बेसिक पार्ट पहले पढ़ा चुके हैं, जो कि त्रिभुज का इसमें क्षेत्रफल निकालना रहता है, उनका भी एक फॉर्मूला होता है, वो हमने क्या किए पढ़ा चुके हैं। आज उनका सवाल बता रहे हैं। तो सवाल जैसा कि यहाँ बोर्ड में दिया हुआ उसको देखते हैं। इससे देखो यहाँ 3 गो इसमें दिया हुआ, क्या 3 गो निर्देशांक दिया हुआ। निर्देशांक दिया हुआ तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एगो त्रिभुज बनाएंगे। चलो एगो त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने क्या किया, त्रिभुज बना लिया। चलो इसको अपने हिसाब से मान लेते ए, इसको मान लेते बी और इसको मान लेते सी। हमने मान लिया। यहाँ दिया हुआ तीनों का निर्देशांक दिया, ए का भी है, बी का भी है, सी का। तो हमने ए का निर्देशांक इसको मान लिए, यहाँ लिख देते हैं कितना 2,3 और बी का यहाँ मान लेते हैं कितना दिया हुआ -1,0 और सी का निर्देशांक यहाँ दिया हुआ है -2, -4। ये दे दिए हैं। अब इसको हम मान लेते हैं क्या x1। इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2 और इसको मान लेते हैं x3 और इसको मान लेते हैं y3। ये हमने मान लिया। इसलिए यहाँ मान लें कि बारी बारी से हमको अभी उसका जरूरत पड़ेगा। तो पहला सवाल यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे दिया है, ये हमने लिख दिया। क्या दिया लिखेंगे, दिया है त्रिभुज के शीर्ष। क्या दिया है, त्रिभुज के शीर्ष दिया है। त्रिभुज के शीर्ष 3 गो शीर्ष है त्रिभुज में, ए बी सी दिया। यहाँ ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर में दिया हुआ कितना 2,3। यहाँ पे 2,3 है ए बराबर। उसके बाद कॉमा बी बराबर दिया हुआ कितना है -1,0 तथा सी बराबर दिया है, सी बराबर में कितना दिया है 2 कॉमा में -4 ये दे दिया है। अब इसमें बोला क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे। क्या करे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो अब लिखेंगे, अब त्रिभुज, इसको ऊपर लिखते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो वाला क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे जो हम पहले पढ़ चुके, वो नहीं। यहाँ निर्देशांक ज्यामिति वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो इनका सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस में y3 और फिर लिखेंगे y2 इंटू y3 प्लस में लिखेंगे x2, फिर लिखेंगे y3 माइनस में y1 प्लस में लिखेंगे x3, फिर यहाँ लिखेंगे y का क्या लिखेंगे 1 और माइनस में y1 और माइनस में y2। ये इनका क्या फार्मूला है। इसका ये फार्मूला जो हमने बेसिक पार्ट में कुछ पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो अब ये लिख दिए, इसका फार्मूला है, यहाँ पे लिख दिए। ठीक, अब इसको बारी बारी से सबका मान बैठाएंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे बराबर के सीधे बराबर दे दिए, 1/2 है तो 1/2 लिख दिए। ब्रैकेट x1, यहाँ देखिए ये x1 है, x1 का मान मेरा कितना है 2, तो 2 लिख दिए। उसके बाद क्या है, x1 के बाद क्या है y2 का मान देखो कितना है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0 लिख दिए। और माइनस में y3 का मान कितना मेरा -4 है तो यहाँ लिख दिए कितना -4, इसको लिख दिए। उसके बाद फिर प्लस है, प्लस में क्या x2 का मान कितना है मेरा -1 है, ये लिखेंगे -1 लिख दिए।
उसके बाद लिखेंगे क्या, y3 का मान देखो कितना है, y3 का मान मेरा कितना है, माइनस में 4 है, तो लिखेंगे माइनस में 4, फिर माइनस y1 का वैल्यू कितना है मेरा 3 है, तो लिखेंगे 3। उसके बाद प्लस x3 का वैल्यू मेरा कितना है 2 है, तो लिखेंगे 2। फिर लिखेंगे y1 का वैल्यू कितना है मेरा, y1 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 लिखेंगे माइनस। फिर उसके बाद क्या y2 का वैल्यू मेरा कितना है 0, तो 0। ये हमने बारी बारी से सबका मान क्या किए रखा दिए। और इसको लिखेंगे फिर 1/2 है तो 1/2 लिख दिए, बड़ी ब्रैकेट लिख दिए, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, यहाँ प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी कि कितना हो गया 4 हो गया। फिर उसके बाद प्लस, इसको यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो गया, ये प्लस माइनस ये हो गया मेरा माइनस, कितना हो गया 1 हो गया। और उसके बाद फिर ब्रैकेट, उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का क्या हो गया 7। फिर उसके बाद ये क्या प्लस 2 तो 2 लिख दिए, फिर ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यानी कि ये मेरा कितना हो गया 3। ठीक, यहाँ तक लिख दिए। उसके बाद फिर लिखेंगे 1/2, फिर लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना इसको करेंगे, कितना हो गया 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन यहाँ बीच में गुना तो क्या आ जाएगा प्लस में 7। उसके बाद फिर यहाँ देखो ये क्या है प्लस, उसके बाद इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2 तिया 6, ये मेरा हो गया। फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 लिख दिए। अब इस सबको जोड़ो 8 7 15, 15 और 6 कितना होता है 21, कितना हो गया मेरा 15, 4 दूना 8 और 6 का 7 का 7 और 3 दूना 6, 15 6 21, ये मेरा कितना हो गया प्लस में इंटू में हो गया ये मेरा 21। अगर हम इसको गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा मेरा 21, लिखेंगे 21/2, ये मेरा हो गया क्या आंसर। ये मेरा पहला सवाल बन के तैयार हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 2 भी है, थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लेते हैं, फिर सवाल नंबर 2 भी इसका बनाते हैं। सवाल नंबर 2 लेके आ चुके हैं, जो कि सवाल नंबर यहाँ बोर्ड में 2 दिया हुआ है। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है कि -5, -1 और 3, -5 और 5, 2 का क्या करना है, हमें त्रिभुज का इसमें भी क्षेत्रफल निकलना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलने बोला, तो यहाँ लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले वो त्रिभुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं त्रिभुज, चलिए त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने त्रिभुज खींच लिया, ठीक, इसको बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। ये मैं अच्छी तरह से क्या बना लिया त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ठीक, यहाँ तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है, ए का निर्देशांक यहाँ दिया हुआ है, ये ए का निर्देशांक है कितना है -5 और कॉमा में कितना है -5 कॉमा में कितना है -1। और यहाँ बी का निर्देशांक दिया हुआ कितना है 3 कॉमा, बी का निर्देशांक दिया हुआ 3 कॉमा -5 दिया हुआ। उसके बाद सी का भी निर्देशांक यहाँ दिया हुआ कितना है 5 कॉमा में 2, ये मेरा सी का निर्देशांक है। ठीक, इसी को लिखेंगे यहाँ, पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष ए बराबर में दिया हुआ कितना, ए बराबर में -5 और कॉमा में -1 और कॉमा में सी बराबर में दिया बी बराबर में दिया हुआ है कितना 3 कॉमा -5, ये बी बराबर दिया है, तथा सी बराबर भी यहाँ पे दिया हुआ कितना 5 कॉमा में 2, ये सी बराबर दिया हुआ। अब लिखेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी हमने सूत्र पढ़ा 1/2, उसके बाद क्या था x1 ब्रैकेट में y2 -y3 प्लस में x2, फिर ब्रैकेट में क्या था मेरा y3 माइनस में y1, फिर था प्लस में x3 और इनका सूत्र होता है फिर एक और क्या था y1
y1 और माइनस में y2। ये मेरा क्या फॉर्मूला है, क्या चीज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब इसको बारी बारी से यहाँ मान बैठाएंगे। इसको मान लेते हैं, ये हो गया मेरा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y3। ठीक, ये हमने क्या किया, मान बैठा दिया। अब उसी मान को जो है बारी बारी से यहाँ फॉर्मूला पे बैठाएंगे। यहाँ लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट x1 का वैल्यू मेरा कितना है, यहाँ पे ये मेरा x1 का वैल्यू कितना है, -5 है, तो लिखेंगे -5 छोटी ब्रैकेट क्या y2 का वैल्यू मेरा कितना -5 है, -5, फिर माइनस यहाँ फॉर्मूला का माइनस लिख दें। फिर y3 का मान कितना मेरा 2 है, यहाँ देखिए y3 है, यहाँ मान कितना है 2 है, तो यहाँ हम 2 लिख दिए। फिर प्लस x2 का मान कितना मेरा -3 है, तो 3 लिख दिए ब्रैकेट y3 की वैल्यू कितना मेरा 2, तो 2 माइनस y1 का वैल्यू कितना मेरा माइनस में 1 है, तो माइनस में 1। उसके बाद प्लस क्या है मेरा यहाँ पे x3 का वैल्यू मेरा कितना है 5 है, तो यहाँ लिख दिए 5 ब्रैकेट y1 का वैल्यू मेरा कितना है -1। उसके बाद माइनस y2 का वैल्यू मेरा कितना है माइनस में 5 है, तो ये माइनस में 5 लिख दिए। ठीक, अब उसके बाद यहाँ देखते हैं 1/2 है, तो इसको जैसा है उस तरह लिख लेते हैं। 1/2 है तो 1/2 लिख दिए, बड़ी ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट लिख दिए, -5 है तो -5 लिख दिए। अब यहाँ माइनस और ये क्या है माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या चीज का माइनस का, तो कितना हो जाएगा 5 2 7, -7 हो गया। उसके बाद प्लस 3, यहाँ पे लिखेंगे क्या हो गया, ये माइनस ये क्या हो गया प्लस हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 3। उसके बाद प्लस 5 है तो 5, उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे -1 है और ये माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया ये माइनस प्लस, यानी कि 5 हो गया। ये मेरा यहाँ अभी हो गया। फिर इसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे 1/2, फिर लिखेंगे ब्रैकेट -5। उसके बाद देखो ये माइनस और ये इसको पहले चलो गुना कर देते हैं, माइनस प्लस 7 × 35, ये कितना हो गया मेरा 35। उसके बाद प्लस 3 × 9, फिर उसके बाद यहाँ क्या है प्लस, उसको जोड़ते हैं, +5 है तो अभी 5 रहने देते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ माइनस प्लस माइनस यानी कि कितना हो गया मेरा 4, ये 4 लिख दिए और एक लाइन लिखते हैं। ठीक, यहाँ लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट में 35 और प्लस में इसको जोड़ो नहीं, अभी 9 है तो 9 लिख देते हैं, 5 × 20, इसको गुना करो, प्लस कितना हो गया 20 हो गया। अभी सबको आपस में जोड़ो, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 1/2 है तो 1/2 लिख देते हैं। अब 35 और 20 कितना हो गया 55, आप 55 में 9 जोड़ो, 55 आप प्लस में 9, 9 5 14, 5 1 6 यानी कि 64, ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 64, यानी कि गुना में 64 हो गया। इसको अगर कटाते हैं तो 2 1 2, इसको कटाते तो 32 दूना 64, यानी कि ये मेरा हो गया कितना 32 इकाई, ये मेरा आंसर हो गया। तो ये सवाल नंबर मेरा 2 था, ये भी बन गया। सवाल नंबर 2 अच्छी तरह से हमने बारी बारी से सबसे पहले इसको यहाँ फिर से जो दिया था उसको लिख लिए, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला था वो बैठा दिए। अब फॉर्मूला पे बारी बारी का इसका मान क्या किए, बैठाते गए सवाल मेरा बन के तैयार हो गया। सवाल नंबर यानी कि मेरा 1 नंबर का जो सवाल 1 और 2 था वो हमने बना दिया। अब इसके बाद सवाल नंबर 2 भी है, उसको भी अभी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वीडियो को स्किप करते हैं।